मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 8 साल की कंटेमिनेशन ओसीडी भगवत गीता और सीबीटी से ठीक होने वाली है। कैसे भगवत गीता और सीबीटी से ओसीडी ठीक होती है, ये पूरी प्रक्रिया आप इन वीडियो श्रृंखलाओं में जानोगे। ये एक वीडियो नहीं है, ये वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि आज हमारे साथ ऑफलाइन इलाज लेने के लिए पहुंची हैं कावेरी जी। ये ब्रह्मागिरी से आई हैं। कावेरी जी को 8 साल से ओसीडी है और ओसीडी भी इनकी कंटेमिनेशन है, जिसमें ये साफ सफाई के पीछे पड़ी रहती हैं। तो इनकी ओसीडी क्या है, कैसे शुरू हुई, क्या क्या इनके विलक्षण लक्षण हैं, वो जानेंगे कावेरी जी से ही। तो कावेरी जी, आपको 2 बातों की सबसे पहले मुबारकबाद। पहली बात तो ये कि आप ऑफलाइन इलाज लेने पहुंची, ये बहुत भाग्य की बात है। आप बहुत खुश नसीब हैं, आप ऑफलाइन इलाज लेने के लिए पहुंच गई। और दूसरी खुशखबरी ये कि आप ठीक होने वाली हैं। तो ठीक होने से पहले एक बार आप आखिरी बार अपने ओसीडी के लक्षणों को बता दीजिए। कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या हो रहा है, पूरा डिटेल से खुल के बता दीजिए जी। जी सर। सर मुझे 8 साल से ओसीडी है। हाँ। पहले तो मेरा मतलब बड़ा बेटा है ना, बहुत ज्यादा बीमार रहता था। ओके। हाँ, उससे मैं चिंता में रहती थी। फिर क्या उनका इलाज चला। ओके। तो इलाज के दौरान मतलब डॉक्टर ने यही बताया कि साफ सफाई रखो। अच्छा। हाथ धो के मतलब उसको छूना है। हाँ। साफ सफाई रखनी है, घर में जो भी है साफ सफाई, बेडशीट वगैरह, कपड़े वगैरह धुले हुए होने चाहिए। मार्केट से भी खरीदते हैं ना, वो भी धुले हुए उसको पहनाना है। ओके। तो सर वो बहुत ज्यादा बीमार था, सीरियस था। तो उसके बाद उसके आने से पहले ही मैं ये सब करने लग गई। वो मतलब उसको छुट्टी भी नहीं मिली थी। उससे पहले ही मतलब मैं 4-5 दिन तक सोई नहीं थी उस चिंता में। फिर उसने बताया डॉक्टरों ने कि उसके पेट में गंदगी चली गई। ओह। इसलिए मुझे नहीं सो नहीं पाई थी। फिर मैं क्या करूं, उनके आने से पहले पूरा घर का धो डाला, साफ सफाई, मतलब जैसे बच्चों के जितने भी कपड़े खिलौने वगैरह सबको धो दिया मैंने। और धीरे 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 मतलब पहले तो हाथ धोने से शुरुआत हुई। फिर तो क्या होता, मैं किसी को छू भी लेती हूँ ना तो उसको भी धो देती हूँ। जैसे मोबाइल को भी मैंने 2-3 बार धोया है, धुलाया है मोबाइल को भी। और ना बेडशीट वगैरह एक बार यूज कर लेती हूँ, उसके बाद में धो देती हूँ। और मार्केट से कुछ भी खरीदारी करती हूँ ना, उसको भी धो के यूज में लेती हूँ। और धीरे 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 मुझे तो कभी कभी तो ऐसा लगता है इस बीमारी से तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती, साफ सफाई में लीन रहती हूँ। और ना महेश जी है जो मेरे हस्बैंड है, वो भी ना, उसको भी मैं ना मतलब ठीक से काम पर नहीं जा पाते। वो मेरे पीछे रहते, मैं नहीं करती तो उनसे करवा लेती हूँ कि हमारे यहाँ पानी थोड़ा कम आता है। हाँ। मैं ज्यादा यूज करती हूँ तो वो करते हैं, वो थोड़ा कम यूज करते हैं इसलिए। तो अभी प्रेजेंट में क्या क्या लक्षण चल रहे हैं? प्रेजेंट में ये है, जैसे मैं टॉयलेट नहीं कर पाती हूँ ठीक से। किसी का तो मतलब किसी के घर तो मैं न नहा पाती हूँ न यूज कर पाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 12 घंटे हो चाहे 24 घंटे हो, मैं घर पे ही आके यूज करती हूँ। अच्छा। मुझे जब जैसे मैं सुबह उठती हूँ टॉयलेट वगैरह जाती हूँ तो मुझे नहाना पड़ता है। और किसी को छू भी नहीं पाती नहाने से पहले। और नहाने में भी इतना समय लगता है। हाँ। पहले टॉयलेट को पूरी तरह साफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं नहाती हूँ। अगर मैं कपड़े धोऊं तो मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं नहाने में, टॉयलेट साफ करने में, कपड़े धोने में। और मेरे हस्बैंड जी धोते हैं कपड़े। तो मैं तो कपड़े भी हस्बैंड से धुलाने लग गए? हाँ सर, क्यों पानी की थोड़ी समस्या है वहाँ पे, इसलिए। क्यों मैं तो आधी टंकी रिता देती हूँ तो फिर रोज पानी नहीं आता है इसलिए। और बर्तन भी मैं साफ नहीं कर पाती हूँ, फिर चिट्टे वगैरह लग जाते हैं इन्हें। हाँ। तो इसलिए मैं नहीं साफ करती, वो ही करती हैं। अच्छा, बर्तन भी हस्बैंड से ही धुलवाते? वो ही करते हैं। मैं करती हूँ तो पानी खत्म हो जाता है, या फिर कहीं लग जाए तो कपड़े चेंज करो या फिर ना हो, ऐसा होता है। इसलिए सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस बीमारी से। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं ठीक होकर ही घर पे जाऊं, नहीं मैं घर भी नहीं जाना चाहती इस बीमारी के साथ। और मेरा इलाज भी हुआ है। शुरुआत में जो लक्षण थे, जैसे मैं हाथ धोती थी, जैसे साबुन यहाँ तक रहती थी। अच्छा।
तो फिर मेरी जेठानी को पता चल गया कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने सीटी स्कैन करवाया और मनोवैज्ञानिक से ना जो डॉक्टर है हमारे, उनसे इलाज भी लिया। लेकिन इस इलाज से मेरा क्या हुआ, मतलब मोटापा बढ़ गया, वजन, और पीरियड वगैरह भी नहीं आया। अच्छा। इसलिए उसके साइड इफेक्ट होने लगे, घबराहट, कंपन होने लग गई थी, तो इसलिए हमने इलाज बंद कर दिया फिर। और बहुत सी धार्मिक जगह भी हम गए हैं, जैसे होते हैं ना देवी देवता के जो होता है छोटा मोटा, वो सब हमने करवा लिया। हम तो पूरी तरह से, मतलब क्या बताऊं आपको, परेशान होकर आपके पास आए। बिल्कुल। बच्चों की देखभाल नहीं होती है, लंच भी समय पर नहीं जाता बच्चों का, क्यों मैं तो नानी में लग जाती हूँ, साफ सफाई में वो टाइम निकल जाता है। बिल्कुल। और ये भी मतलब आपके काम पे सही ढंग से नहीं जा पाते, और घर वाले भी परेशान है, क्यों एक ही जी मतलब टॉयलेट, हम 20 लोग रहते हैं, 2 टॉयलेट है, वो एक पर मेरा ही कब्जा है। अच्छा। किसी को जाने नहीं देती मैं, अगर कोई गया है तो फिर उसको साफ करो। अच्छा। तो मैं ही रखती हूँ उनको साफ सुथरा, मैं ही जाती हूँ, मैं किसी और में नहीं जा सकती। बाथरूम जो भी है मैं मतलब 2 मेरे हैं और घर वाले बाकी के 18 लोग उसमें जाते हैं। अच्छा। हम 2 लोग ही जाते हैं उसमें, ऐसा है सर। और थोड़ी थोड़ी मुझे वो ना धार्मिक ओसीडी, वो भी है थोड़ी बहुत। जैसे मतलब हम दीवा बत्ती करते हैं तो थोड़ा गलत विचार आ जाते हैं उस समय। अच्छा। पूरे दिन नहीं रहता, लेकिन उस समय आता है, लेकिन बाद में वो तो चल मैं कवर कर लेती हूँ। और जैसे व्रत या और करती हूँ ना, उपवास वगैरह रखती हूँ, तो और ही ज्यादा परेशानी होती है। ऐसा नहीं होता, मैं ये सोचती हूँ कोई भी मतलब ऐसी चीज, मतलब गंदगी वगैरह, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि साफ नहीं हुआ तो हम भगवान हमें सजा दे देंगे। अच्छा। यही तो मैं कम ही करती हूँ, अगर करती हूँ तो बहुत परेशानी रहती हूँ। ऐसा है सर, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ भी खराब हो गई मेरी तो। बिल्कुल, ओसीडी में लाइफ का ऐसे मजा ही ऐसा लगता है छिन जाता है। कोई जाल है ना, उसमें मैं फंस गई हूँ, अब कोई निकालने वाला नहीं है। मैंने आपका वीडियो देखा, उस समय मैंने 2 साल लग गए आपके पास आते आते। 2 साल तक आपने इंतजार किया। मैंने सोचा अगर जीना है तो उनके पास जाना ही पड़ेगा, राजेंद्र जोधपुरिया सर के पास। लेकिन बहुत सी बार ऐसा विचार आया, 2 सालों में कम से कम 200 बार ऐसा विचार आ गया कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन मैंने यही सोचा कि एक बार तो हमारे पास रास्ता है सर के पास जाने का। हम कायर नहीं बन सकते, एक बार तो हम कोशिश करेंगे। पीरियड में इतना बुरा हाल होता है पूछो मत। मैं ये सोचती हूँ कि ये महीना तो चला गया, अगला महीना आने से पहले मैं वही अगले महीने की टेंशन पहले ही कि साइड कर लूं, ऐसा लगता था। लेकिन सर मैं ये बताना चाहती हूँ, ओसीडी बहुत बुरी बीमारी है। बिल्कुल। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कैंसर से भी भयानक है ये बीमारी। हाँ। ये मतलब पल पल मारती है। बिल्कुल। पल पल मारती है। देखो सर, दिखने में ऐसा लगता है इसके कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ। रिश्ते भी बिगड़ते हैं, रिश्तों में पहुंच भी नहीं पाते। जैसे मेरे भाई की बहन की शादी थी, मतलब मैं उनसे बड़ी हूँ, मेरा जो फर्ज होता है मैं कोई भी नहीं निभा पाई। मैं तो नानी में रामी व्यस्त रहती थी, तो मैं ना टाइम फिर पहुंच पाई। इस चीज का मुझे बहुत दुख है, हमेशा रहेगा। कुछ तो प्रोग्राम ऐसे हो जाते थे, वो निकल जाते थे। तो मैंने घर वालों से यही बात बोली थी कि आप ना कोई भी मेरे वजह से कुछ मत रोकना, जो होना है वो कर लो। हाँ। मैं आपके पास आ जाऊंगी ना, वो ही बहुत है। बस सर एक ही इच्छा थी मेरी, तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि आत्महत्या आज कर लूं, काल कर लूं, रोज ऐसा होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार आपसे मिलूं, उसके बाद में जो करना है फिर करेंगे। आपके मिलने की ज्यादा इच्छा थी, आखिरी इच्छा मान लो सर। लेकिन हो सकता है कि अब आपका ये प्लान कैंसिल हो जाए, आत्महत्या वाला। शायद। अभी तक कैसा लग रहा है? अभी आपसे बात करने में अच्छा लगा, लेकिन ऐसा हो रहा है जैसे हम मंदिर में चले जाते हैं ना भगवान के पास। हाँ। तो उसको ऐसा ही लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ। ऐसा लग रहा है बस अभी तो, कि हम किसी के शरण में चले जाते हैं। हाँ। तो अब यही संभालेगा।
बिल्कुल यही ऐसा तो। ऐसा लग रहा है मेरे को तो। बस अब आप छोड़ दो, पूरी तरह से सरेंडर। हाँ सर, आप जैसा बोलोगे ना वही करूंगी मैं, कि मेरे बिल्कुल। परिवार बहुत परेशान हुआ इस बीमारी से। मेरे बच्चे बहुत परेशान, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान, मेरे घर वाले। चलो मैं कोई कुछ नहीं बताऊं, मुझे बहुत देखभाल की मेरी, लेकिन मुझे पता है, हाँ। मैं जानबूझकर, मुझे और ये भी पता है कि कोई गंदगी नहीं है, इसके बावजूद भी ऐसा हो जाता था। हम्म। लेकिन मुझे पता था कि कोई गंदगी नहीं है, ये लोग भी जी रहे हैं, लेकिन मैं बाथरूम में कैद हो जाती थी। कभी कभी तो टंकी का पानी भी खत्म हो जाता था। ओ। फिर महेश जी आते थे और मतलब कहाँ से भी पानी लाकर वो डालते थे, फिर मैं नहाती थी। देखो कितना पानी लगता है, ये डालते थे हाथों से ऊपर अच्छा, जाके। टंकी पर। सर मैंने ना, और तो चलो कोई ना, मैंने उस इंसान की बहुत मतलब क्या बता, बहुत परेशान कर दिया। बल्कि मेरा कोई हक नहीं है किसी की स्वतंत्रता छीनने का, लेकिन मैंने अपने के साथ उसको भी जाल में फंसा लिया। हम्म। इसलिए मैं आई हूँ, अपने से भी ज्यादा उनकी ज्यादा सोच रही हूँ कि इसको इस जाल से निकाले। लेकिन ये बताना चाहती हूँ सर, मैं ये ओसीडी के साथ जीना नहीं चाहती। अब आप ही करो जो करना है सर, मैं जो आप बोलोगी वो सारा करूंगी। करना वही है जो मैं बताता जाऊंगा। सर हाँ, अब सब देखो सर, 8 दिन की बात नहीं है, ये 8 साल की बात हो गई। मुझे ऐसा लगता है मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अब मुझे हाँ हाँ। लड़ा नहीं जा रहा उनसे। इतने साल तो मैं लड़ लेती, ठंडे ठंडे पानी से नहा लेती 2-2 घंटे। ओ। लेकिन इस सर्दी में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उनको बोल दिया कि मैं अब नहीं लड़ पाऊंगी। अगर आपको जाना है तो आप उसके पास, सर के पास मुझे ले चलो, नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, किसी को भी ना बताए। मुझे आपके वीडियो से सुकून मिलता था। बहुत सी बार तो ऐसा हुआ, मैंने मतलब ऐसी घुटन हुई कि हाँ आज ही कर ले आत्महत्या, लेकिन मैं आपका वीडियो देख देख के मैं आज आपके पास हूँ। मुझे सुकून मिलता था, ऐसा लगता था हमारी फीलिंग यही समझ रहा है, हाँ। और तो कोई समझ ही नहीं रही। मैं आपकी वीडियो खूब देखती थी, कभी कभी तो पूरी रात निकल जाती थी आपकी वीडियो में, लेकिन मुझे शांति मिलती थी। मतलब मैं कोई गलत कदम नहीं उठा पाई। मैं आपको भगवान का रूप में ही देखना चाहती हूँ सर, कि मैंने, चलो आप आज तो मैं आपके सामने हूँ, इसके बावजूद भी आपकी वीडियो से भी आपने बहुत बार बचाया है मुझे। कितनी बार बताऊं, गिनती नहीं है। आपकी वीडियो से मैं बहुत बार बची हूँ। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। लेकिन सर सबसे ज्यादा दुख मेरे को ना ये इस बात का, चलो मैं हूँ, मुझे ये है, हो गई तो कोई बात हो नहीं, ये मेरी तकदीर। लेकिन मेरा ये हक नहीं है मैं मेरे उनकी मतलब स्वतंत्रता छीनूं या उनको इस जाल में मेरे साथ में रखूं। ये मेरा कोई हक नहीं है। बच्चों के साथ में आपको पता है कि ये है, किसी को लग जाए तो ऐसी मेरी जैसी बीमारी, तो मैं उस चीज से डरती थी। मैं धीरे धीरे उन सब लोगों से अलग होने लग गई। मतलब मेरे बच्चों को भी यही नहलाती है, यही उनके कपड़े धोती है, मैं उनके पास नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो ये भी, मैं जो बोलूंगी यही करेंगे। और ये चीज का मुझे पता है कि मेरे विचार गलत है, मेरा तरीका गलत है, इस चीज का मुझे पता है। तो फिर मैं बच्चों से अलग रहती हूँ। कभी कभी तो बिस्तर भी अलग रहते हैं, ऐसा होता है सर। और घर वाले जैसे हमारे, हम 20-25 है, तो उन सब से भी मैं अलग रहती हूँ। हाँ। उसके साथ नहीं बैठ पाती अच्छे से। उसकी जो कुर्सी वगैरह यूज हुई, उसका बिस्तर यूज किया, मैं नहीं बैठ पाती उन पे। मैं अलग ही रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ। जैसे शादी में जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, लेन देन सब होता है, मैं उनको नहीं छू पाती। अगर छूती हूँ तो हाथ धोना पड़ता है। तो घर वाले फीलिंग तो समझते हैं, लेकिन कभी कभार तो वे भी तो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मुझे पता था कि आप ही मेरी ये बीमारी है ना, उनको आप ही नष्ट कर सकती हो। जैसे कृष्ण जी भगवान ने अर्जुन को रास्ता भी दिखाया, जो भी है, जैसे मैं आपको भी यही समझती हूँ। लेकिन सर मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत कोशिश की है, 2 साल का।
रात और दिन मैं यही सोचती थी कि एक बार मुझे वहां ले चलो। पूरे परिवार ने यही बोलती, जब भी वे बोलते थे कि परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कभी झगड़ा भी हो जाता है किसी से, तो मैं अच्छा। रोने लग जाती थी। मैं कि मुझे प्रॉब्लम है, आप ठीक हो, मैं समझ रही हूँ, मुझे कहीं भी कैसे भी वहां तक पहुंचा दो एक बार, फिर आप जो कहेंगे वही कर लूंगी मैं। एक बार प्लीज मुझे वहां तक पहुंचा दो। सब लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के विनती की मैंने। लास्ट में ये आज यहाँ आई हूँ मैं। किसी को यकीन होता है, किसी को नहीं होता है। बिल्कुल। और बहुत बार इलाज भी करवाया है, जैसे धार्मिक जगह हम बहुत बार गए हैं। ताबीज वगैरह भी पहने हैं, कड़ा वगैरह भी पहने हैं। अच्छा, ये ताबीज जो पहन रखे हैं। हाँ, जो हाँ। देखो ये पहना हुआ है। हाँ। और पूरे राजस्थान में जो होते हैं देवी देवता, सबके जा चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये हाथों में भी इसीलिए पहना है। हाँ, ये भी वही है, ये यहाँ पे अच्छा, भी है, यहाँ पर है जो। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कमर पे भी है। अच्छा, कमर पे भी है। अच्छा, एक बात बताओ, हम्म। आप यहाँ से ठीक होकर के तो जाओगे, हाँ सर। लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये ताबीज दे के जाने पड़ेंगे। हाँ सर, अगर इनसे ठीक होती ना सर मैं, हाँ। तो मैं आप तक नहीं आती। बिल्कुल। सच बताऊं, मैंने बोल दिया घर वालों को, अगर मैं इनसे ठीक हो जाती तो मैं आप तक नहीं आती। मैं कब की ठीक हो जाती, इतना मतलब परेशानी होती। तो अब आप तक पहुंची हूँ, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है। तो इनको फिर आप मुझे हाँ सर, गुरु दक्षिणा के हाँ रूप में हाँ दे के हाँ, जाओ। दे सकती हूँ, दे सकती हूँ। भगवान आत्मा में होते हैं, बिल्कुल। ये भी मैं मानती हूँ, समझती भी हूँ। और सर वैसे ओसीडी में मैंने 2 क्लास पास भी की है, अच्छा। बहुत संघर्ष के साथ। कि मेरी एक इच्छा थी पढ़ने लिखने की, बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। लेकिन फिर ना, घर वाले जब ओसीडी हो गई, मैं कुछ काम धंधा करती नहीं थी, सारे दिन कमरे में कैद थी, तो अब बोला ये अब कर लो। अब घर वालों ने बोल दिया हाँ तो मुश्किल, हाँ। लेकिन मैंने किया। अच्छा। तो पास भी हुई, लेकिन बहुत मुश्किल से, घबराहट के साथ। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ही दे पाती थी पढ़ाई को, और सारा दिन ये। एक चीज और, जैसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे किसी को मतलब पीरियड वगैरह आ जाता है, हाँ। या किसी और भी, तो उनसे मुझे घबराहट होती है। उनके कुछ दिख जाता है मुझे, अच्छा। मुझे घबराहट होती है बहुत ज्यादा। वो तो कुछ नहीं करते, मैं उनके सारे कपड़े मैं धो देती हूँ। वो जहीं जी छूता है, जहीं जी बैठते हैं, सारे मैं धो देती हूँ। तो उसी में लगी रहती हूँ सर। और बहुत ज्यादा कहीं भी देख लेती हूँ। अब मैं आई थी ट्रेन से, तो शुरुआत में मुझे यही हुआ था, जैसे वो डब्बे वगैरह में जो होता है जैसे हाँ। टॉयलेट वगैरह, पानी वगैरह, वो तो मैं यूज ही नहीं करती, लेकिन मैं देख लिया मैंने। लेकिन एक बार तो घबराहट हुई, फिर मैंने वो जो होगा देखा जाएगा, एक बार चले तो सही। बिल्कुल। एक बार तो क्या हुआ, जैसे जो फर्श वगैरह भी नीचे गिर गया था, उनसे छुट के मैंने बोला यही रख दो, नहीं ले जाएंगे। फिर अच्छा। उसने बोला कि मैं आपका इलाज करवाने के लिए तो जा रही हूँ वहां पे, तो चलो ठीक है, मैंने उठा लिया उनको। अच्छा। ऐसा हुआ सर। और मेरा तो मतलब सामान भी बहुत सा कचरे में गया, ओ। बहुत सा ऐसा सामान है उसकी गिनती नहीं है, बहुत पैसे बर्बाद हुए। मुझे सिलाई भी अच्छी से आती है, पार्लर का काम भी आता है, पढ़ाई लिखाई का भी नॉलेज है, घर की जो मतलब देखभाल करने का सारा नॉलेज होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाती। बस देखती हूँ कि ये काम हम कर सकते थे, अब नहीं कर पाती। मुझे मतलब पहले नहीं थी सर, बाद में हो गई ये। अब पता नहीं किस चीज से होती है, ये तो मुझे आपको ही पता है। पहले क्या, मैं 1 बाल्टी से नहाकर आ जाती थी। अच्छा। सबसे पहले मैं ही नहाकर आती, सारा काम करती, पोछा वगैरह, 3-4 बच्चे सबका टॉयलेट वगैरह मैं साफ करती, मुझे अच्छा लगता था, सारा काम कर लेती। मतलब मेरे सास ससुर की सेवा भी मैं ही करती सबसे ज्यादा, अच्छा। मुझे अच्छा लगता था। जो भी बीमार हो जाता था उनकी सबरा काम मैं ही करती, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरे साथ ऐसा होगा। आज मेरी सास बीमार है, मैं उनके हाथ में नहीं लगा पाती। अच्छा। मेरी जेठानी वगैरह सब करती हुए, टॉयलेट वगैरह भी उसको अंदर करना पड़ता है, तो मैं देख भी लेती हूँ ना, तो वो उनको कुछ नहीं होता, वो काम कर रहे हैं, मुझे घबराहट हो जाती है। तो अब बूढ़ा माँ बाप की सेवाएं नहीं कर पाए तो मेरे इस शरीर का क्या काम। मम्मी जी बीमार होने के बाद सर मुझे बहुत टेंशन हुई कि आज मैं मम्मी जी का काम नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है जीने का। मैं अपने आप को बहुत समझने लगती हूँ, किसी की सेवा नहीं कर पाती या किसी का काम नहीं करती हूँ ना, तो मैं ऐसा समझती हूँ हाथ पग होते हुए भी मैं क्यों नहीं कर पा रही।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई बांध रखा है उनको, और जैसे हाथी सा बैठा है मेरे ऊपर, ऐसा लगता है मुझे। सर शुरुआत में तो मैं बहुत रोई थी, बाथरूम में कैद हो जाती थी सर, एक से मतलब दीवार के टकरा टकरा के। अच्छा। बहुत रोई थी सर शुरुआत में, जब मतलब 1-1.5 महीने में मेरा 20 किलो वजन कम हो गया था, स्टार्ट हुई तब। फिर घर वालों ने सीटी स्कैन कराया, दवाई वगैरह दिलवाई, तो उसमें क्या होता, बस जिंदा लाश सी मैं सो जाती थी, रो लेती थी बच्चों को देख के, हाथ पैर काम नहीं करते थे, गर्म सी रहती थी, कंपन रहती थी, दवाई को भी बंद कर दिया। फिर यही सोचती आत्महत्या कर लेंगे, चलो छोड़ो, नहीं हम नहीं रह सकते। उसके बाद में एक दिन आपका मतलब यूट्यूब पे मैंने सर्च किया ओसीडी नाम से, तो सबसे पहले वीडियो आपका आया, और सारी की सारी जो मेरी दिक्कत है जो मुझे नहीं पता थी, उससे भी ज्यादा आपने वीडियो में बताई थी। तो मुझे लगा यही कर सकते सही, तो मैंने मई जी को बोल दिया, राम प्लीज आप ना वहां तक चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे पता है, एक बार ले तो चलो। तो फिर घर वालों को मनाई, मम्मी पापा को मनाई, उनको सब लोगों को, सब लोग कहने लगे, तब हम आए यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन सर मैं तो फिर से भी यही दोहराऊंगी सर, ओसीडी बहुत बुरी बीमारी है, बहुत। ऐसा मैंने पहले भी बताया, ऐसा लगता है जैसे किसी जाल में कुछ कर नहीं पा रहे, कोई ऐसा, कोई कुएं में है, कोई ऐसा लगता है कोई आ जाए हमें यहाँ से निकाल ले जाए, हाँ, ऐसा होता है। बस इसीलिए तो भगवान के ऊपर लोग ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, और फिर मंदिरों और बाबाओं का दौर शुरू होता है, बहुत सी ठगी भी अब हो जाती है। मैंने ना एक मतलब जहाँ मैं जाती हूँ ना, जो पुजारी जी है उनको मैंने बताया, हाँ। मेरा मतलब 5-6 साल से इलाज चल रहा है, उसने बताया वहां जाओ, वो क्या है ना राजस्थान में है, मेहंदीपुर वाला। अजमेर जिले अच्छा, में, अजमेर वो शरीफ। पुष्कर जी की है ना वो, पुष्कर है। हाँ वो नदी वगैरह है ना, वहाँ पे नहा के आओ, नारियल वगैरह लेके जाओ, मैं वहां गई, सारा अच्छा। काम किया, जितना भी देवी देवता बीच में 21-25 है वे सबके जाके आ गई। फिर उन्होंने बोला कि ना, मैं बोली कि ना मैं काउंसलिंग करवाना चाहती हूँ, तो वो समझ भी नहीं आया उनको कि मैं नहीं बोलूंगा वहां पे जाओ या ना जाओ, मैं उनसे इजाजत लेना चाहती थी कि वहां तक हम चले जाए। अच्छा। जो बाबा जी है ना हमारे, हाँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही ठीक हो जाएगी। फिर मैंने सोचा ऐसे ठीक हो जाती तो मैं कब की हो जाती, मेरा तो धीरे धीरे घर बर्बाद हो रहा है, हाँ। मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि भगवान हमारे अंदर ही है, मेरी आत्मा ने 100% यही बोल रही थी आप वहां जाओ आपके पास। अच्छा। इसलिए सर मैं यहाँ आई, मैंने अपने घर को बर्बाद होते देखा है। ये देखो, घर में बहुत परेशानी रहती थी, मतलब ये तो जा नहीं पाते थे, जॉइंट फैमिली थी सब, वैसे जॉइंट थी लेकिन खर्चा पानी तो खुद को लाना पड़ता था। लेकिन सर ना बहुत पैसों की तंगातशी आई, जैसे हमारे मतलब खान पान अच्छे से नहीं, मतलब बच्चों को नहीं दे पाई, परवरिश में थोड़ी कमी आ गई थी। कभी कभी तो ऐसा किताबों के लिए भी पैसे नहीं थे बच्चों के लिए, क्यों वो साबुन में ये साफ सफाई में चले जाते थे, इतना ही कमाते थे वो, आधा दिन जाते थे, आधा दिन हमारे घर पे काम करते थे। कभी कभी तो ना वो मेरे हस्बैंड जी जो रात को काम करते थे, दिन को हमारा घर का काम करते थे। उनके साथ बहुत, मुझसे भी ज्यादा उन्होंने झेली है ओसीडी। मुझे तो कुछ नहीं करने देते कि आपके हाथ खराब हो जाएंगे, कि हमारी लव मैरिज हुई थी, वो खोना नहीं चाहते थे इसलिए। लेकिन सर कैसे भी निकालो ये ओसीडी से, मुझे निकालो ये दलदल से। बिल्कुल। मैं थक गई हूँ सर, मेरा शरीर है ना कमजोर हो गया, मुझे चक्कर आने लग जाती है कि मैं पानी भी नहीं पीती। मैं पानी ना एक गिलास भी, पूरे दिन में 1 गिलास ही पीती हूँ। खाना भी बहुत कम खाती हूँ, क्यों पानी पीती हूँ तो फिर सुसु करने जाना पड़ता है, इसलिए मैं पानी नहीं पीती, डर रहता है मुझे। आज भी नहीं पिया? आज तो थोड़ा बहुत पिया है, लेकिन मैं नहीं पीती।
चलो। और ना पीरियड में तो मैं ना 12-12 घंटे से, मतलब जब नहाती हूँ तभी जाती हूँ, दूसरे दिन नहाती हूँ तभी जाती हूँ। तो मुझे ऐसा भी डर रहता था कि कहीं किडनी वगैरह खराब ना हो जाए, तो फिर उन पर और मुसीबत आ जाएगी। और बहुत मुश्किल है सर, कहीं भी मतलब जैसे कोई प्रोग्राम होता है, हमारे पियर में होता है, ससुराल में होता है, मैं नहीं पहुंच पाती वहां पे। सब लोग जाते हैं, मिस आप चले जाओ, मुझे मत, मेरी वजह से आप भी लेट हो जाओगे। और कभी कभी तो अलमारी के सारे कपड़े ना मैंने धो डाली, अच्छा। जो अंदर थे। ऐसा लगता था किसी का भी हाथ वहां गया तो ऐसा लगता है ये गंदा है। ओ। और चप्पल जूतों तो मैं कभी, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब चप्पलों के हाथ लगाए, अच्छा। याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब चप्पल आपके सिर पर भी रख देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। देखते हैं वो तो, लेकिन आपको आने से पहले मैंने क्या कहा था? नहीं, बताओ। वो तो सही बोला था कि आपको सारी बात माननी पड़ेगी, ये क्या? हाँ। हाँ हाँ, नहीं मानूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे तो हार्ड ही लग रहा ना ये काम। आपने अब अपना दिमाग लगाना ही नहीं। हाँ, नहीं लगाऊंगी आपने सर। दिमाग तो मुझे दे दिया, बस। हम्म। अब जब दिमाग मुझे दे दिया तो अब मैं जो सोच रहा हूँ वही हाँ, आपको नहीं, सोचना है। वही करूंगी सर, क्यों, मैं बस। थक चुकी हूँ। बस क्योंकि आप अपने दिमाग से ठीक होती तो कब की हो गई कब होती। की हो जाती। और कभी कभी तो सर इतनी घबराहट होती है, जैसे यहाँ पे ना हाँ। दिल में भी दर्द होने लगा, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे ऐसा महसूस होता है। क्या करे सर, बहुत, अब क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। इतनी परेशान हुई हूँ मैं 8 सालों में, मैं ही नहीं, मेरा परिवार पूरा, बिल्कुल। पूरा परिवार हुआ है। मैं 6 महीने पियर में रहती हूँ, 6 महीने ससुराल में रहती हूँ। मुझे लगता है कि ससुराल वाले परेशान हो रहे हैं हमारी वजह से, तो मैं ना पियर चली जाती हूँ कुछ दिनों के अच्छा। लिए। और बस उनको, मुझे वहां ऐसा लगने लगता है कि ये लोग हमारी वजह से परेशान हो रहे, तो मैं ससुराल आ जाती हूँ। ऐसा अच्छा। करती हूँ कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती, उनकी परेशानी भी नहीं देख सकती, कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसा होता है सर। बिल्कुल। और पता भी होता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये सही लोग हैं, आप गलत हैं, फिर भी अपना दिमाग चलता ही नहीं है। टॉयलेट के पास गया तो बस वहां पे सिस्टम हो चुका हो जाता है। हम्म। और मम्मी पापा बहुत दुखी रहते, वो वैसे नहीं रहते कि वो पानी खत्म करी, ऐसा नहीं, पानी की तो वहां पे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हमारी, जब मेरी हालत देखते हैं ना, मैं उनसे दूर दूर भागती हूँ। जैसे मम्मी पास में आती है ना, मैं दूर रहती हूँ, हाथ मत लगाओ, मुझे धोना पड़ेगा। तो माँ है, तो माँ को तो दुख होते है, बच्चे ऐसे जाते हैं। बिल्कुल होता है। अपने बच्चों को हाथ नहीं लगा पाती, कभी कभी तो वो नहा के आते हैं तभी लगाती हूँ। ओह। लेकिन फिर भी मैं सर इतना करती हूँ कि उनको नहाने, वहां खेलने के लिए भेज देती हूँ कि ये ओसीडी का प्रभाव उन पे ना पड़े, मैं दूर रखती हूँ उनको। हर किसी के घर पे खाना नहीं खाती। अच्छा। ऐसा लगता है कि उसने हाथ धोया है या नहीं धोया है। जैसे हमारी दीदी बनाती है खाना, जो कपड़ों को टच कर लेती है फिर खाना बना देती है, तो मैं नहीं खाती। मैं बनाती हूँ तो कहीं भी हाथ नहीं लगाती, जैसे यहाँ पे हाथ धोया और फिर वो हाथ कहीं भी टच नहीं होना था, तब खाना बनाती हूँ। या किसी को बाल वगैरह के लग गए या हाथ वगैरह कपड़े वगैरह लग गए तो वो खाना कैंसिल हो जाता है, फिर मैं नहीं खाती। जैसे मैं व्रत वगैरह उपवास वगैरह करती हूँ तो पूरी किचन को साफ करना पड़ता है। ऐसा लगता है कहीं भी मतलब ये ऐसा नहीं हो जाता कि गंदगी वगैरह है और भगवान हमें परेशान कर देंगे। साफ सफाई पूरी होनी चाहिए। दीपावली आ जाती है, होली आ जाती है, जो भी त्योहार आते हैं ना, मुझे 1 महीना पहले से घबराहट होने लग जाती है कि हम साफ सफाई में कोई कमी ना छोड़ दे। अच्छा। फिर है ना ये उनसे करवाती हूँ। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, अगर मैं करती हूँ तो समझ में नहीं आता, पानी भी खत्म हो जाता है, पैसे भी लगते हैं और हाथ भी। एक बार तो क्या हुआ सर, शुरुआत में मेरे पैरों में खून आने लगे थे, अच्छा। ब्लड आने लग गया था, हाथों में खुजली वगैरह हो गई थी। फिर ना उन्होंने छुटवा दिए कि आप ना रजाई वगैरह, वो मैंने ना वो होते हैं ना बिस्तर वगैरह भी धो डाला। अच्छा। तो फिर ना वो लगी रहती पूरे पूरे दिन, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि आपके पैर मैं कर दूंगा, जो आपको परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा।
तो उसने इसलिए वो काम करने लग गई। पहले तो मैं ही करती थी, मुझे संतुष्टि भी नहीं थी उनके काम से। फिर अच्छा। पानी खत्म हो जाता ना, उनकी घबराहट देखती या मतलब पानी कहाँ से लाए, तो इसलिए मैं चलो ठीक है, जो करेगा वो ठीक ही है। कभी कभी तो पूरे बर्तन दोबारा धुलवा दिए, कपड़े दोबारा धुलवा दिए, ऐसा होता है सर। मुझसे भी ज्यादा मैं उनका दुख नहीं देख सकती। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सर मैं यहाँ तक आई हूँ ना तो बहुत मुश्किल से आई हूँ, ये बता रही हूँ मैं आपको। मैंने 2 साल का वेट किया है, वो दिन आज आया है। मैंने पूरी रात नींद नहीं आई कल। मैंने सोचा कहीं भी कैसे भी हमारी ट्रेन ना चली जाए, हम नानी में ना लेट ना हो जाए, ऐसा लग रहा था कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। भगवान कोई भी घर में कोई ऐसा कांड ना हो जाए कि मेरी टिकट कैंसिल हो जाए, ये डर हो रहा था। 5-5 मिनट में मैं उठ रही थी, ये जाना तो वहीं जाना है, भगवान कोई भी कुछ भी गलत ना हो जाए, मुझे कहीं भी कैसे भी पहुंचा दो। मैं आपकी श्रद्धा समर्पण का सम्मान करता हूँ। और सर ना, मैंने एक वादा भी किया खुद से किया है मैंने। अगर लास्ट इलाज है मेरा आप, मैंने धार्मिक जगह भी बहुत गई हूँ, एलोपैथिक भी लिए मैंने, आयुर्वेदिक भी लिए मैंने, सारा सिस्टम किया है मैंने, लेकिन लास्ट आपका है। अगर मैं सब घर वालों को यही बोल कर आई हूँ, मैं खुद से भी यही वादा करी हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे, 99% तो मेरे यही है कि ना मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर 1% हमारी किस्मत नहीं साथ दी, आपको 100%, 99 को भी हटा अगर दीजिए। नहीं हुई ना तो सर वो नहीं मैं, तो हो ही नहीं सकता, 100 का 100 ही बोलो। हाँ वो तो ठीक है, नहीं मैं नहीं बच पाऊंगी। बस यही मैंने किया है, खुद से वादा किया है कि हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 100% कहो अब कि 100% मैंने वादा किया है। हाँ सर। 99 मत कहो, वो बोलो। तो हाँ, नहीं सर 100% विश्वास है मुझे। और यही लग रहा है कि मैं ठीक होना भी चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे विचार तो मेरे साथ बहुत बार आए, लेकिन मैं आपका वीडियो देख के आपको मतलब ऐसा लगता है कि है अभी भी जिंदा भगवान है, हम बात कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम समझा सकते हैं और वो हमें सोल्यूशन भी बता सकता है। ये विश्वास था 2 सालों पहले से। अच्छा। मैंने पूरे पूरे दिन रात आपके वीडियो देखे हैं, बचने के लिए, जीने के ओ, लिए। ऐसा है सर। और ना मैंने 6 महीने पहले से डिंडोरा पेट दिया था वहां पे ससुराल में, फिर मैं जाऊंगी वहां ठीक होके आऊंगी। अच्छा। हाँ मुझे वहां जाना है। मैं कभी मेरी जो समस्या को कभी मैंने छुपाया नहीं है, कभी भी किसी के सामने भी मैंने बताया है सबको। ये आपकी खास बात है कि आप छिपाते नहीं हो। छिपाई नहीं है सर, कभी भी मैं बताती हूँ, रिश्तेदारों को खुलकर बताती हूँ, अनजान को भी बता देती हूँ मुझे समस्या है और ये गलत भी है, ये भी बताती हूँ। हाँ, ये आप देखो, इससे क्या है कि आपके अंदर हल्कापन रहता है। हाँ जी हाँ, लेकिन सबको मैंने आपका नाम भी बताया है। मैं उनके पास जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी, जो भी बताते यार तेरी कैसे मतलब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी इस बीमारी के साथ, अच्छा। कैसी लड़की है, क्या हो गया, ऐसा बोलते घर वाले सब भी। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि है इसका सोल्यूशन है, मैं वहां जाऊंगी और मैं ठीक होकर ही आऊंगी, यही बोलती हूँ बिल्कुल। सभी को। लेकिन वहां जाने के लिए मुझे बहुत समय लगा, आपके पास आने के लिए। लेकिन सर 8 साल की जिंदगी है ना, मैंने खराब ही कर दी, यही मानो। चलो 8 साल के बाद तो आप आ गए। कुछ तो ऐसे होते हैं जो 20 साल, 30 साल, 40 साल तक खराब कर देते हैं। हाँ सर। और मैंने ना बहुत सा काम ऐसा है किसी को सिखाया है, किसी की रोजी रोटी बनाई है, लेकिन मेरी खुद की रोजी रोटी छिन गई क्यों मैं खुद नहीं कर पाई। मैंने बहुत लोगों को सिलाई सिखाई है जो आज बहुत पैसे कमा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को मतलब पार्लर का जैसे मेहंदी वगैरह सिखाई है, आज वे पैसे कमा रहे हैं और मुझे बोलते भी है थैंक यू, धन्यवाद जो भी है। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने खाना बनाना सिखाया है, अच्छा, खाना कैसा बनाती हो आप? वो आप देख लेना। अच्छा, खाना भी बनाना होगा हाँ हाँ आपको। ना चलो, बनाती। आपकी ड्यूटी रहेगी क्योंकि कपड़े भी आपको धोने होंगे, हाँ नहीं सब कर बर्तन भी लूंगी, आपको ही हाँ धोने ना हैं। कर लूंगी। लेकिन सर न ये करने के बावजूद भी मेरे घर में मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरे जो हस्बैंड जी है ना वो सारा दिन वो ही लगे रहते, तो मुझे बहुत दुख हुआ है। और जो लोगों को मैंने सिखाया है वे मंजिल तक पहुंच गए हैं और मैं कुछ नहीं कर पाई। इस चीज का मुझे दुख, सब उनकी मैं गुरु थी,
हाँ। वे आदर भी करते इस चीज को, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। देखो, ये बीमारी की वजह से हो रहा है, आपकी गलती नहीं है, ये आपका फॉल्ट नहीं है। सही है सर। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है ना, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, ये किसी को भी हो सकता है। हो सकता है सर। तो उसमें इंसान की गलती है क्या? नहीं है सर, लेकिन सर मैं जब कमा थी ना, तो मेरी शादी जैसे हाँ। तो मेरी 16-17 की एज में हो गई थी, लव मैरिज भी हुई थी हमारी, वो भी अच्छा। ठीक है। उससे पहले मैं उनसे ये की वादा किया था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ हाँ। बनना चाहती हूँ, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मैं मतलब ये जो बेटी जो बोझ होती है ना, हाँ, उस बोझ को मैं उठाना चाहती हूँ, दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि बिल्कुल। बेटी कुछ कर सकती है, बोझ नहीं है, जो लड़कों के बराबर है। लेकिन सर ये सोचा था मैंने कुछ करने का भी बहुत, लेकिन रात दिन यही विचार, हमारे ससुराल में ये अलाउड नहीं था कुछ अच्छा। करना, कुछ बनना। वहाँ पे मतलब लेडीज वगैरह जैसे जूती होती है ना पैरों की, ओह। वो थी। मैं एक अलग ऐसी आ गई कि मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन सब लोगों ने मना किया, टॉर्चर किया, मैं अपने आप को कैद कर लिया। फिर मैंने ओके। मैं कुछ नहीं, चलो कोई ना। लेकिन फिर भी ना सर इस चीज का दुख रहेगा कि मैं ये कुछ, फिर भी मैंने ओसीडी में 2 क्लास पास भी की है, फिर तो घर वाले ही बोल रहे कर लो। अब तो जैसे मेरी तो लाइफ सी हो गई थी खराब। मैंने एक बार तो सर आत्महत्या का प्रयास भी किया है। ओ, कैसे? जैसे मतलब पंख उठ गए, लटक गई थी मैं। फिर उन्होंने और मेरे जेठ जी ने, उन सबने आके मुझे बचा लिए। अगर 10 मिनट हो जाती ना तो सर मैं आज आपके पास भी नहीं होती। वो क्या बात, वो भी बताऊंगी। मैं ना किसी के इलाज के लिए जैसे धार्मिक जगह मम्मी और ने, भाभीयों ने, सबने बताया कि ये कोई पैर वगैरह होते हैं ना चौराहे में, हाँ, हाँ, वो लग गया होगा या लाग लग गई होगी किसी की, तो वहां चलो। वहां मंदिर था, मैं वहां गई। उसे उन्होंने बताया कि आपका पैर चौराहे में लग गया, कोई तावीज वगैरह दिया, और मतलब 15-20 दिन के लिए मुझे वापस भी बुलाया था। मैं वहां चले गई, और मेरे पति देवर ये मानते नहीं है इन बातों को। मेरे जेठ जी वगैरह एक देवी देवता को बिल्कुल नहीं मानते, मैं ही मानती हूँ। मेरा मतलब जेठानी वगैरह भी मानती है, तो मैं उनको नहीं बताया। मेरी मम्मी जी ने बोला कि उनको मत बताओ, मैं भेज रही हूँ, चली जा। मैं और मेरी दीदी चली गई, मेरी भाभी और भैया और भी गया। लेकिन मैं वहां से आई ना, जब तक हमारे बच्चे हैं ना, ये कहीं रोड पे घूम रहे थे, तो उन्होंने, मेरे जीजा जी ने बहुत गुस्सा आया। तो बच्चों को तो ले आए घर, लेकिन मेरी ननद को पूछा कहाँ गई थी वो, तो उन्होंने बताया कि वो कोई बाबा के पास इलाज करवाने के लिए गई है। तो ये मानते नहीं थे, उसने इंतजाम कर लिया था जीजाजी और ने, मेरे पति देव ने, कि उसको सजा देंगे, मतलब वहाँ क्यों गई, ये गलत है, जिंदगी खराब कर देंगे, ऐसा कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे आते ही एक चंपट लगा दी थी। मैं मायूस हो गई थी सर। मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने जो बताया था अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन घर आते ही मेरे साथ ऐसा हो गया था। फिर मुझे गुस्सा आया कि मैं तो मेरे लिए, परिवार के लिए गई थी। तो फिर मैंने गुस्से में आकर कमरा बंद किया और ये कर लिया। ओसीडी की वजह से हुआ ये भी। फिर उस दिन के बाद उन्होंने कुछ नहीं बोलते थे घर वाले, मेरा सपोर्ट भी किया, पढ़ाया लिखाया भी, लेकिन वो आनंद नहीं था। पार्लर भी सिखाया, आता भी है मुझे, दुल्हन भी मैंने तैयार की है, लेकिन वो आनंद, वो सुकून, वो संतुष्टि नहीं है। वो हाथ धोने वाली बीमारी, ओसीडी, घबराहट, हाँ, एक